हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं बताइए। और इसके साथ मैं अभी पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद आज पढ़ने के लिए जो बुक चाहिए वो सब निकाल कर रखूंगी। इसके साथ मंदिर से आने के बाद पढ़ने के लिए बैठूंगी। सुबह सुबह पूजा करना और मंदिर जाने के आने के बाद पढ़ने की मन बहुत अच्छा रहता है। और इसके साथ कुछ भी पढ़ो माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अच्छी पढ़ाई है। अब मेरे पूजा कंप्लीट हो चुका है और होने के बाद अब मैं मंदिर जाऊंगी। मंदिर से आ गई हूँ। आने के बाद सबसे पहले आज मैथ प्रैक्टिस करने के लिए निकाली हूँ और इसके साथ मैं टाइम एंड वॉक के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इसके साथ आपको पता है जो भी नोट बनाते तो उसे ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए वो लिखते रहती है। तो इसके साथ और मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो कि यूट्यूब से भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो मुझे जहाँ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है मैं कर लेती हूँ। और इसके पास हमारे पास तो टाइम बहुत बचा ही नहीं, तो जितना टाइम बचा उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी टाइम टेकन ज़्यादा कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। पहले तो जो 1 आवर मिलता था बहुत अच्छा था, क्योंकि इतना टाइम टेकन नहीं पड़ता था। और इसके साथ जीके कम टाइम में हो जाने के बाद मैथ के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता था। बट अब तो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे क्या करेंगे, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के साथ ये हमारा टाइम बचेगा और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। और इसे तो रोज पढ़ाई करने के साथ बहुत सारी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो हमें पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में तो एसएससी क्या पूछेगा वो तो पता नहीं। इसके साथ मैं रोज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाती रहती हूँ और इसके साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट भी देती रहती हूँ। सुबह सुबह मैथ प्रैक्टिस करने के बाद मैं चलिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में आता डोसा और उसके साथ मटर की सब्जी, और इसके साथ बहुत टेस्टी लगा। और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए चली गई। अब मैं कुछ स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन निकालू प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि आपको पता है ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और इसके साथ मुझे मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। होगा नहीं होगा वो पता नहीं, बट मेहनत मेरी अच्छी तरह करूंगी। और इसके साथ आपको पता है स्टैटिक रिलेटेड तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होता है वो आएगा। और इसके साथ मैं अभी हिस्ट्री के मौर्य डायनेस्ट, इसके साथ गुप्त डायनेस्ट, ऐसे नन डायनेस्ट बारे में पढ़ रही हूँ। और ये सब क्वेश्चन पढ़ने के साथ में फिर से रिवाइज करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकाली हूँ। और आपको पता है जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करती हूँ उतनी फिर से रिवाइज भी करती रहती हूँ, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे फिर से रिवाइज करने के बाद। और इसके साथ आपको पता है ऐसे बहुत सारे भी क्वेश्चन होता है जो कि करंट रिलेटेड भी आता रहता है, क्योंकि उसकी करंट रिलेटेड कुछ आएगा तो उसकी स्टैटिक भी पढ़नी पड़ेगी। तो वैसे भी मैं वो सब भी पढ़ती रहती हूँ। और इसके साथ आप भी ऐसे रिलेटेड करके पढ़िए, तो उसके साथ याद भी अच्छे से रहेगा और इसके साथ स्टैटिक और करंट दोनों रिवाइज हो जाएगा। ऐसे तो स्टैटिक पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक मिल जाएगी और बहुत सारी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। बट हमें बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे देख के पढ़ना पड़ता है जो कि तो वो इम्पोर्टेंट भी हो, इसके साथ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कोई भी सैंपल पेपर रिलेटेड हो बट वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ये मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं चली गई लंच करने के लिए। लंच में आता पराठा और इसके साथ आलू की सब्जी, जो मुझे आलू की सब्जी बहुत अच्छा लगता है, तो इसके साथ मॉम ने आलू की सब्जी और इसके साथ सोयाबीन की सब्जी भी बनाए थे। खाने के बाद मैं चलिए कुछ इंग्लिश पढ़ने के लिए। आपको पता है अभी कुछ कंजक्शन के बारे में पढ़ रही हूँ। और ऐसे तो इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर है जो प्रैक्टिस करने के लिए मैं बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ वो रिवाइज कर चुकी हूँ। और सुबह सुबह तो भोका वगैरह भी कुछ रिवाइज की है। और इसके साथ आपको पता है कितनी भी आप पढ़ाई कर लो, इंग्लिश में जितना रिवाइज करेंगे उतनी ही ज्यादा क्वेश्चन आपको फिर से न्यू ही मिलेगी। तो जितना पढ़ना है तो उतना पढ़िए और जितना माइंड में स्टॉक रहता है उतनी ही स्टॉक करके रखिए। इसके साथ सुबह सुबह प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस और इसके साथ मॉक टेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह ये करने में भी टाइम टेकन कम ही रहता है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ मैं सुबह जब भी मॉक टेस्ट देती हूँ तो 23 या 24 क्वेश्चन अटेंड करती हूँ। इस पर 1 या 2 क्वेश्चन गलत होता है, उसके साथ सारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सुबह सुबह मॉक टेस्ट देना अच्छा है।
मैं तो 1 या 2 बार या 3 बार मैं ब्लैक टी पीती रहती हूँ, बट आज मैं मुरमुरा और उसके साथ मिक्सर मिलाकर खा रही हूँ, क्योंकि ये पीना है बट मैं खा रही हूँ। आज कुछ नया टेस्ट करना था, इसके साथ ये मिलाकर टेस्ट कर रही हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। आप चाहे तो आप भी कभी ट्राई कर सकते हैं। ब्लैक टी पीने के बाद मैं चलिए फिर से पढ़ने के लिए। अब मैं मेरा स्टैटिक नोट जो खुद बनाती हूँ वो निकाल कर पढ़ रही हूँ, और इसके साथ आंसर शायद तो 99 था, अभी 100 हो चुका है, और इसके साथ बहुत सारी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपको पता है मैं जो नोट खुद बनाती हूँ तो छोटे छोटे, क्योंकि कुछ भी स्टैटिक रिलेटेड आएगा अभी करंट में वो जाने नहीं देती हूँ, वो नोट बना लेती हूँ, क्योंकि स्टैटिक के साथ करंट, करंट के साथ स्टैटिक भी पढ़नी चाहिए। इतनी भी मैं पढ़ाई कर लूँ बट मन में तो एक ही बात रहती है, तू जो पढ़ाई कर रही है ये तेरा लास्ट है सीजीएल का, जो तू अच्छी तरह नहीं पढ़ेगी तो ये पास नहीं कर पाएगी, और इसके साथ ये क्रैक करने के बाद तुझे मेंस भी क्रैक करना, उसके साथ जाकर मेरिट आएगा। तो क्या करेगी, अच्छी तरह पढ़ाई करना, ये मेरी दिमाग में रोज चलता ही रहता है। मन में ये तो सोच रही थी, इसके बीच में मॉम ने बोले कि आजा डिनर कर, तो डिनर के लिए चली गई। डिनर में आज बना था ऑमलेट और उसके साथ पराठा, बट मुझे ऑमलेट ही खाना था तो मैं ऑमलेट ऑनियन के साथ खा ली। खाने के बाद फिर से पढ़ने के लिए चली आई। जस्ट मैं आके स्टडी टेबल के पास बैठी हूँ, उसके साथ करंट चला गया। इसके साथ मैं मेरा चार्जिंग वाला लाइट ऑन की और इसके साथ पढ़ने के लिए बैठ गए। अब मैं साइंस के बारे में पढ़ने के लिए निकालू, जैसे कि बायो में डिजीज और इसके साथ सेल के बारे में पढ़ूंगी। ये पढ़ने के बाद फिर से हर क्वेश्चन को रिवाइज करूंगी, क्योंकि कुछ पढ़ने से नहीं हो सकता, पढ़ने के बाद रिवाइज भी करनी चाहिए। रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। इसके साथ ही इसका भी जो चार्जिंग खत्म हो चुका था तो करंट भी चला गया था, तो क्या करूं। इसके साथ फिर से मेरा जो पावर बैंक था चार्ज कर लिया था, उसे लगाकर इसे चार्ज भी कर लिया, क्योंकि ये चार्ज नहीं करूंगी तो फिर से कैसे पढ़ूंगी, तो इसे चार्ज पर लगाकर मैं पढ़ रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारी एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट है, बट मेरी तरह कोई होगा नहीं, क्योंकि मैं जो एग्जाम दूंगी अभी वो लास्ट है और मेरा वो फास्ट ही है। तो ये क्रैक होगा नहीं होगा वो पता नहीं। मैं 60 डे तक अच्छी तरह पढ़ाई करूंगी, और पहले भी पढ़ाई कर रही थी। होगा नहीं होगा देखा जाएगा। सबको मेरा ये स्टडी वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। फिर मिलते एक न्यू स्टडी ब्लॉग के साथ। बाय, राधे राधे।